ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। आसीद् राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीरोदेन वृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्यतः। तावता विस्तृतः पर्याप् त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिम्। दिशखं रोचयन्नास्ते लोप्यायसहिरण्मयैः। अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः। नानाद्रुमलता गुल्मैः निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम्। सचावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात् पयऊर्मिभिः। करोति श्यामलां भूमिम् हरिन्मरकतास्मभिः। सिद्धचारण गन्धर्व विद्याधरमहोरगैः। किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरः। यत्र सङ्गीतसन्नादैः नदद्गुहममर्षया। अभिगर्जन्ति हरयः श्वाघिनः परशङ्कया। नानारण्यपशुव्रात सङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः। चित्रद्रुमशुरोद्यान कलकण्ठविहङ्गमः। सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिबालुकैः। देवस्त्रीमज्जनामोद सौरभां वलिनैर्जुतः। जितने श्लोक हैं उतनी जितने आवृत्ति की गई उतने पुरुष बोलेंगे और उतनी ही माता जी बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आसीद अस्ति है गिरिवरः श्रेष्ठ पर्वत। राजन है महाराज परीक्षित। त्रिकूट त्रिकूट नाम से इति इस प्रकार विश्रुतः विख्यात। क्षीरोदेना क्षीर समुद्र से आवृतः घिरा हुआ। श्रीमान परम सुंदर। योजनायुतम 10,000 योजन। उच्छ्रितः ऊंचा। तो यहाँ पर कुर्सियां रखी गई हैं, तो वास्तव में ये कुर्सियां सीनियर सिटीजन्स के लिए है
और जिनके पैर में दर्द रहता है उनके लिए है। तो जो लोग ऐसे कष्ट का अनुभव करते होंगे या बीच में कथा में करेंगे कि भाई हम बैठ नहीं सकते, कुर्सी चाहिए, तो वे जा करके कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बीच में भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कुर्सियां खाली रखना चाहिए। बच्चे आज ना बैठे बेकार, उनका तो शरीर ठीक है। कल कथा के अंत में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे श्रील सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने जिस प्रकार गजेंद्र जी की रक्षा किया, यह कथा धन्य है और स्वस्तैनम है, शुभम है और महत्वपूर्ण है। हम सभी इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो कृपा करके आप उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी दूसरे अध्याय में इस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। समस्त ऋषि मुनि बड़े ही आनंद से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और महाराज परीक्षित के प्रश्न के वक्तव्य के रूप में जो सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, उसको सुनने के लिए वो लोग बिल्कुल सतर्क थे, सजग थे और आनंद में थे। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि हे महाराज, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। यहाँ आसीद का अर्थ है अस्थि, श्रीधर स्वामी जी टीका लिखते है, जो बहुत ही विख्यात है। विश्रुत जिसके विषय में विशेषण अश्रुत, जिसका जस चारों तरफ फैला है, अद्भुत पर्वत है और यह क्षीर समुद्र के बीच में है। क्षीरो देना आवृत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस पर्वत के विषय में कई विशेषण दे रहे हैं। एक तो इसका नाम है त्रिकूट। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात पर्वत है। वास्तव में यह गिरिवर है, गिरिराज है। हम लोग सुनते हैं गिरिराज तो गोवर्धन जी को कहते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमद अंगुली पर गिरिराज जी को धारण किया 7 दिन तक। और यहां भी इस पर्वत को गिरिराज कहा जा रहा है। गिरिवरः, गिरिशु वरः, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत। और क्षीर समुद्र में यह अवस्थित है और श्रीमान, बड़ा ही सुंदर है। एक पर्वत की सुंदरता क्या हो सकती है? यह कि एक तो वो ऊंचा हो, इसके साथ ही साथ उसमें वृक्ष खूब अच्छे अच्छे भरे हों, वन के पशु हों और पक्षी हों, नदियां, सरोवर, झरने आदि उस पर्वत में हों। इन सब बातों को, ऊंचाई को बात करके और सारी सुंदरता का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमान शब्द से कर। श्रीमान, श्री से युक्त बहुत सुंदर पर्वत है। और योजनायुतम उच्छ्रितम, 10,000 योजन ऊंचा है। अयुत 10,000 को कहते हैं, 10 सहस्र को। उच्छ्रितम, उच्छ्रित, उत्श्रित, उत का अर्थ ऊपर, श्रित उठा हुआ, 10,000 योजन ऊंचा है। और तावता विस्तृत पर्यक, और जितना ऊंचा है उसी तरह से 10,000 योजन में यह फैला हुआ है। विस्तृत पर्यक, चारों तरफ, मूल से लेकर के 10,000 योजन इधर, 10,000 योजन इधर, चारों तरफ फैला हुआ पर्वत है। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा
किया इस पर्वत के ऊपर एक सरोवर में। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला के रंगमंच के रूप में इस पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। और आगे भगवान कहेंगे गजेंद्र जी से, जो व्यक्ति इस पर्वत का और इसके शिखरों का, वन का, पक्षियों का, पशुओं का, लताओं का, पेड़ों का स्मरण करेगा, उसे मैं विमल मति दूंगा, वो हमारे धाम में आएगा। भगवान स्वयं इन वृक्षों के, पर्वतों के, सरित सरोवरों की महिमा का वर्णन किया अपने श्रीमुख से। जब गजेंद्र को मुक्त किए तो गजेंद्र को सुना करके कहे, सारे देवता भी सुन रहे थे। तो किस तरह से उस पर्वत का स्मरण किया जाएगा, इसको स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्रुत क्षीरोदयनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छित तावता विस्तृत पर्यक। तावता ठीक 10,000 योजन चारों तरफ फैला है, मूल से लेकर। एक गोलाकार पर्वत है, बहुत दूर में 10,000 योजन में फैला हुआ चारों तरफ। तावता विस्तृत पर्यक, चारों तरफ फैला है। ये लंबा नहीं है, कई पर्वत आपने देखा हुआ बहुत लंबा है, यह चारों तरफ एक समान फैला हुआ है। त्रिभी श्रृंग पयोनिधि, और इसके 3 मुख्य शिखर हैं। वैसे तो सहस्रों दूसरे दूसरे शिखर हैं फैले हुए, लेकिन 3 मुख्य हैं। और उन्हीं 3 शिखरों के कारण, 3 कूट के कारण इसे त्रिकूट कहा जाता है। अपने 3 शिखरों से यह समुद्र को, दिशाओं को और आकाश को रोचयन आस्ते सुशोभित करता है। तो 3 शिखर क्या हैं बताया जाए कि रौप्य, आयस, हिरणमय। एक शिखर चांदी का है और दूसरा आयस लोहे का है और तीसरा सोने का शिखर है। ये शिखर छोटे छोटे नहीं, बहुत विस्तार से फैले हुए 3 शिखर हैं पूरे पर्वत के ऊपर। तो ये तीनों शिखर इतने चमकते हैं कि पयोनिधि को, दिशाओं को और खम आकाश को रोचयन अच्छे से शोभित करते हैं। इनकी छटा बिखरती है समुद्र पर, परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसके कारण समुद्र की शोभा होती है इस पर्वत के चलते, क्षीर समुद्र की। क्षीर समुद्र ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह वैकुंठ में स्थित है, वह क्षीर समुद्र दूसरा है। लेकिन इस प्राकृतिक जगत में भी भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अनेक समुद्र बनाए हैं, अनेक नदियां, अनेक सरोवर बनाए हैं। तो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। कोई कोई समुद्र केवल नमकीन जल से भरा हुआ है, कोई कोई समुद्र शुद्ध दही से भरा हुआ है, और कोई समुद्र छाछ से भरा हुआ है, कोई समुद्र मधु से भरा हुआ है, कोई शुद्ध गन्ना के जूस से भरा हुआ है। कोई ये सोच सकता है कि कितना गन्ना पेड़ करके और रस इकट्ठा करके समुद्र बना होगा। जो व्यक्ति, जो ईश्वर गन्ना में रस बना सकता है, वो क्या बिना गन्ना के रस नहीं बना सकता है क्या? तो भगवान की सृष्टि है विचित्र विचित्र। तो स्वर्ग में यह क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र, शुद्ध दूध का समुद्र। चूंकि समुद्र को इस संसार में देखा गया है, जल भरा हुआ रहता है, जल भरा रहता है, इसलिए कभी कभी जल निधि भी इसको कहा जाएगा। परंतु वास्तव में यह है क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र। और ऐसा दूध नहीं जो 10-12 घंटे में खटा जाए, फट जाए, ये हो जाए, सब नहीं, जो कोई विकृति नहीं आती है। ऐसा क्षीर का समुद्र। तो ऐसे क्षीर समुद्र को ये तीनों शिखर जगमग करते हैं और दिशाएं भी सुंदर लगती हैं। दूर से कोई देखे या निकट से तो दिशाएं चारों तरफ, दक्षिण,
उत्तर पूर्व पश्चिम या कोण चारों तरफ बहुत सुंदर लगता है। इस सुंदर पर्वत से दिशाएं जगमग करती हैं और आकाश बहुत सुंदर लगता है। आकाश में कोई कोई चीजें जब होती हैं विशेष रूप से सुंदर, तब आकाश सुंदर लगता है। जैसे आकाश वैसे सुंदर है, परंतु जब चंद्रमा उगता है रात्रि में आकाश में, तो आकाश बहुत सुंदर लगता है। या आकाश में अच्छे अच्छे घने बादल जब छाते हैं, खास करके सांवले बादल, तो आकाश बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार इस पर्वत के कारण आकाश, दिशाएं और पयोनिधि बहुत सुंदर लगते हैं। इन 3 शिखरों के अलावा श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अन्यश्च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रितैः नाना द्रवलता गुलमय निर्घोषैर निर्झराम भसाम। और अन्यश्च, इन 3 शिखरों के अलावा अन्य शिखरों द्वारा भी, क्योंकि चारों तरफ 10,000 योजन में पर्वत फैला हुआ है, तो हजारों हजारों शिखर हैं। प्रमुख 3 हैं, तो अन्य जितने भी शिखर हैं ये सब भी दिशाओं को जगमग करते रहते हैं। ककुह मतलब दिशाएं। रत्न धातु विचित्रित, जो भी शिखर हैं त्रिकुट पर्वत पर, वे रत्नों से और धातुओं से, माणिक्य आदि से, हीरा से, सोना से सब बिल्कुल मंडित हैं, भरे पड़े हैं। और धातु विचित्र ढंग के हैं। जिस प्रकार से रत्न और धातु अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे शिखर भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंग के बड़े हैं, विचित्र लगते हैं। नाना द्रुवलता गुलमयी, और अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की लताएं, लता गुल्म, लता के गुल्म कहते हैं जब कई प्रकार की लताएं और झुरमुट आपस में फंसे रहते हैं घने, इसको गुल्म कहा जाता है। तो अनेक प्रकार के गुल्म और अनेक प्रकार की लताएं, अनेक प्रकार के वृक्षों से वह पर्वत बहुत सुशोभित है। और निर्घोषर निर्झराम भसाम, एक और उस पर्वत की विशेष शोभा है कि चारों तरफ झरने झरते रहते हैं, निर्झर झरते रहते हैं, पानी बहता रहता है, और उनके आवाज से, निर्घोष से और निर्झरों के जल से यह पर्वत बहुत सुशोभित है। झरझर झरझर ध्वनि निकलती रहती है। और सचावली जिमानांगही समन्ता उनमें भी करोती श्यामलाम भूमि हरिण मरकतास्म भी। यह पर्वत क्षीर समुद्र में है, स्वर्ग में। तो पय उर्मी भी समुद्र के द्वारा, समुद्र की तरंगों द्वारा चारों तरफ से इस पर्वत के तट प्रांत पखारे जाते हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र की लहरें इस पर्वत राज के चरण कमल को पखारती हैं चारों तरफ। चरण का अर्थ यहाँ है मूल प्रांत, जो पर्वत का मूल भाग है जमीन में, उसको क्षीर समुद्र की लहरें पखारती रहती हैं, धोती रहती हैं, टकराती हैं हवा से। ऐसी उत्प्रेक्षा की जा रही है कि मानो क्षीर समुद्र की लहरें इस पर्वत राज के चरण को धोती रहती हैं। सच अवनिज्यमानांघ्रि, समन्ता, चारों तरफ से लहरें टकराती हैं, तो अवनिज्यमानांघ्रि, ऐसा लगता है कि इस पर्वत का चरण धोया जा रहा है। पय उर्मी भी, दूध की लहरों द्वारा, समुद्र की लहरों द्वारा इसके चरण पखारे जा रहे हैं। करोती श्यामलाम भूमि हरिण मरकतास्मि, और निकट के जमीन को यह पर्वत बिल्कुल हरा भरा कर देता है। क्योंकि हरिण मरकत अस्म भी, इस पर्वत में पलाश के पत्ते की तरह हरित वर्ण के, हरे रंग के पत्थर मणियां हैं, जैसे नीलमणि आदि। तो आसपास का जो प्रांत है इस पर्वत के किनारे चारों तरफ,
उसको वह करोति श्यामला, भूमि को श्यामल कर देता है पर्वत। अपने नीलमणियों से, हरिणमणि से, मरकत अस्न से यह सबको हरा बना देता है। इसका मतलब जो दूध है और दूध के बाद भी जो भूमि है इस पर्वत के निकट, उसको बिल्कुल हरा बना देता है। दूध पर भी हरित वर्ण छा जाता है। दूध है उज्ज्वल, लेकिन फिर भी हरे रंग का दिखता है आसपास में। ये पर्वत की शोभा है। और सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर्म हो गए किन्नर अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिः जुष्ट कंदरः। और श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर्म हो गए। उस पर्वत पर कौन कौन लोग रहते हैं? सिद्ध गण, चारण गण, गंधर्व गण, विद्याधर गण और महानाग आदि। किन्नर अप्सरोभिश्च, किन्नर गण और अप्सराएं, देवांगनाएं उस पर्वत पर रहती हैं। और उसके कंदर में, घाटियों में, जैसे शिखर है, चारों तरफ शिखर के बीच में जो जमीन होती है, वन प्रदेश, उसको कंदर कहते हैं, घाटी। उसमें देवता क्रीड़ा करते रहते हैं। मनुष्यों का वहां कोई प्रवेश नहीं, मनुष्यों को जानकारी ही नहीं है प्रवेश क्या होगा। मनुष्य तो भागवत से सुने तो प्रवेश क्या, वैकुंठ जा सकते हैं केवल इस पर्वत का वर्णन सुनने से। इतनी महिमा है इस पर्वत की। तो वहां निवासी हैं सिद्ध चारण, गंधर्व, विद्याधर, महोरग, महाउरग, महासर्प, नाग, देव जाति हैं, और किन्नर तथा अप्सराएं। क्रीडद भी जुष्ट कंदर, उस पर्वत की घाटियां इन देवताओं के द्वारा जुष्ट है, सेवित। देवता वहां विहार करते रहते हैं। ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में एक भी कंडम आदमी नहीं रहता है। मतलब आदमी तो रहते ही नहीं, मनुष्य तो वहां है ही नहीं, वहां देवता रहते हैं। इन देवताओं का वर्णन अन्य स्थल पर किया गया है। तो इनकी जाति का नाम बता रहे हैं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महोरग और किन्नर तथा अप्सराएं। क्रीडद भी, खेलते रहते हैं। वहां ऐसा नहीं समझना चाहिए देवता लोग कोई ऑफिस में बैठे हैं, फोन कर रहे हैं, टेंशन में हैं, कुछ नहीं। क्रीडद भी, केवल क्रीड़ा है, आनंद है, सुख है। वहां कोई ऐसा नहीं फैक्ट्री चलाना या खेती करना या व्यापार करना, ये करना, वो करना, और इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है वहां। क्रीडद भी, क्रीड़ा है, देवगण क्रीड़ा करते रहते हैं। क्रीड़ा में मुख्य क्रीड़ा उनकी क्या है? भगवान श्री विष्णु के जस का गान करते रहते हैं। ये मुख्य क्रीड़ा है, भगवान का गान करते हैं। और पर्वत में घूमते हुए देवता और देवी भगवान कृष्ण की याद करते हैं कि गिरिराज जी की घाटियों में, गोवर्धन में भगवान किस तरह विहार करते हैं। तो कभी कभी लुका छिपी का खेल करते हैं, छिप जाते हैं कोई देवता, दूसरे खोजते हैं। यह एक क्रीड़ा है, आनंद की क्रीड़ा है वास्तव में। यहाँ मनुष्य जगत में, खास करके आजकल, आज की दुनिया में आदमी को कोई अवसर नहीं है क्रीड़ा के लिए। और ये जो जिसको आप क्रीड़ा समझते हैं, वर्ल्ड कप, ये क्रीड़ा नहीं है, यह कंपटीशन है और चिंता है। जो हार जाता है सुनते हैं उसको लोग मारते हैं, ढेला मारते हैं, क्या क्या करते हैं। खास करके इंडिया के लोग, कोई हार करके आता है तो उसको मारते हैं, या टमाटर से मारते हैं, जैसे भी। और जीतता भी है तो कोई सुख नहीं है, कोई क्रीड़ा नहीं है। बहुत भारी प्रयास करके, टेंशन में हो करके तब वो खेल करता है। वो एक प्रतियोगिता है, क्रीड़ा नहीं है, तो कंपटीशन है। लेकिन देवता लोग जो खेलते हैं स्वर्ग में,
क्षीर समुद्र में या त्रिकूट पर्वत पर, बिल्कुल आनंद की लीला है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं क्रीड़द भी किन्नर ही अप्सरो भी। सभी तृतीय विभक्ति बहुवचन में है, सब खेल में रहते हैं, विविध प्रकार के खेल, गाना, नाचना और आंख मिचौनी का खेल खेलना, अनेक प्रकार की बातें, आनंद की लीला है। यहाँ तो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो भी टेंशन में हैं, कोई न कोई रोग है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी रोग है अनेक प्रकार के। आदमी बैठा भी ऑफिस में तो कोई न कोई रोग से ग्रस्त है, वो क्रीड़ा क्या करेगा, ठीक से बैठ जाए यही अच्छा है ना। देवता लोग खेलते रहते हैं इस लोक में। क्रीड़द जुष्ट कंदर जत्र संगीत संनादय नदद गुहम अमरसया अभिगर्जंत हृदय श्लाघिना पर संकया। सबसे ज्यादा क्या होता है वहां उस पर्वत पर? संगीत। जैसा मैं पहले कहा, संगीत, सुंदर गीत, राग, ताल, तान, स्वर आदि के साथ और स्वर्गीय बाजों के साथ जब भगवान की कीर्ति गाते हैं तो इसको संगीत पर, संगीत गाते रहते हैं देवता लोग। और इतना सुंदर गाते हैं कि त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में वो स्वर टकराता है, प्रतिध्वनि निकलती है। जैसे हम लोग देखे हैं पर्वत के निकट खड़े होकर के अगर बोलते हैं हरे कृष्ण, बाद में पर्वत से भी आवाज आती है हरे कृष्ण। कई बार बच्चे तो गाली भी देते हैं, हम आई, ऐसे बोलते हैं तो बोलता है पर्वत हम आई, और इस तरह से बोलता है। तो इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। देवता लोग जब गाते हैं भगवान का यश कीर्तन तो पर्वत से सीधे टकराती है वो ध्वनि संगीत की, और गुफाओं में भी जाकर कई बार इधर से उधर आपस में टकराती रहती कुछ देर तक। तो वहां रहने वाले सिंह हरय, वे कभी कभी ये शंका कर जाते हैं कि कोई सिंह गरज रहा है, कोई प्रतिद्वंदी सिंह गरज रहा है, तो वे भी गरजने लगते हैं। अभिगर्जंती हरय श्लाघिनः पर संकया। श्लाघी, जो अपने को ही सबसे बलवान समझता है, प्रशंसनीय समझता है, ऐसा सिंह, कई सिंह एक साथ ही उस पर्वत में हैं और वे गरजने लगते हैं। ध्यान रखना चाहिए उस पर्वत के सिंह हिंसक नहीं है, पर स्वभाव है, प्रकृति है उनकी अपनी, तो वे एक दूसरे का उत्कर्ष सह नहीं सकते। कोई सिंह इतना निधड़क गरज रहा है, इसकी आशंका करके पर संकया, तो कोई पर हमारे प्रतिद्वंदी सिंह है गरज रहा है, इस शंका से अभिगर्जंती, चारों तरफ गरजने लगते हैं। बहुवचन में क्रिया है अभिगर्जंती, न तो अभिगर्जती, अभिगर्जंती, बहुत बहुत गर्जना करने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। यह संगीत का प्रभाव। उस पुण्य भूमि में जहां देवगण विहार करते हैं, भगवान का जस गाते रहते हैं, और यहां तक कि उनके ध्वनि से पशु भी प्रभावित होते हैं और पशु प्रतिध्वनि करते हैं, खास करके सिंह। जत्र संगीत संनादई, संगीत का सुंदर स्वर, नदद गुहम, गुफाएं प्रतिध्वनित होती हैं और दूसरे सिंहों की आशंका करके कुछ सिंह गरजने लगते हैं। नाना रण्य पशुव्राता संकुल द्रोण अलंकृत चित्रद्रम श्लोद्यान कलकंठ विहंगम। उस पर्वत का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बड़े ही आनंद के साथ कर रहे हैं। नाना आरण्य पशु, एक तो पशुओं की जाति बहुत है, नाना आरण्य पशु, अनेक प्रकार के पशु हैं, जंगली पशु
और इनका अपना अपना व्रात है। व्रात का अर्थ होता है समूह, झुंड। अनेक प्रकार के जंगली पशु हैं और उनका अपना अपना झुंड है। और ऐसे पशुओं के झुंड से संकुला व्याप्त है। संकुला भी, द्रोणी भी अलंकृत। ऐसी घाटियों से वह पर्वत सुशोभित है। घाटियों में अनेक प्रकार के पशु हैं, अनेक जाति के, कई प्रकार के पशु, जिनमें कुछ का नाम यहां आएगा बाद में। नाना रंग पशु व्रात संकुल द्रोण अलंकृत। यह पर्वत की द्रोणियां अलंकृत हैं। द्रोणियां माने घाटियां। उन घाटियों में अनेक प्रकार के जंगली पशु रहते हैं। और चित्र द्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम, अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र अत्यंत शुभ देव वृक्ष है। वहां देवताओं के उद्यान है। एक सर्वश्रेष्ठ उद्यान है वहां, वो वरुण जी का उद्यान है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान इंद्र का, मित्र देवता का, या और भी देवताओं के, कुबेर जी का, सबका अपना अपना उद्यान है, बहुत सुंदर। तो उन उद्यानों में अनेक प्रकार के दिव्य वृक्ष हैं और उन वृक्षों पर कलकंठ विहंगम, अत्यंत मधुर स्वर वाले पक्षी कूजते रहते हैं, गाते रहते हैं। पक्षियों का निवास है वहां, दिव्य वृक्ष हैं। और सरित सरोभिरच्छोदयी, उस पर्वत में सब जगह नदियां बहती हैं और अनेक सरोवर हैं, जिनमें अच्छ उदय, अच्छोदय, जिनमें बहुत अच्छा पानी भरा हुआ है। अच्छ उदय, उद का अर्थ होता है जल, तो अच्छ उदय में अच्छा, जो हिंदी में अच्छा शब्द बोलते हैं वास्तव में संस्कृत है। तो उसमें जब सु उपसर्ग लगाते हैं तो उसको स्वच्छ कहते हैं। सु अच्छ, स्वच्छ, बहुत अच्छा, साफ सुथरा। सरित सरोभिरच्छोदय, वह पर्वत अनेक प्रकार की सरिताओं और सरोवरों से मंडित है, जिन सरिताओं में, सरोवरों में बहुत सुंदर जल है, स्वादिष्ट जल है, शीतल जल है, स्वच्छ जल है। पुलिनय मणि बालुकय, और सरोवरों के जो तट हैं या नदियों के जो तट हैं, उनमें जो बालुका है वो मणिमयी है। मणि बालुकय, ये जो हम लोग बालुका देखते हैं, रेता, ये पत्थर का टुकड़ा होता है। ये पत्थर का घिसा हुआ अंश बालू बन जाता है, बालू का। लेकिन स्वर्ग में जहां क्षीर समुद्र है, तो त्रिकुट पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं और सरोवर हैं, तो उनके पुलिन क्या है? मणिमय बालुका से। चूंकि मणि से ही बना हुआ पर्वत है, तो बालू भी बनेगा तो मणि का बनेगा, तो मणि बालुका। तो पुलिन में जो बालुका है वो मणि से, मणिमय है। देवस्त्री मज्जना मोद सौर भाम अनिलय जुत, सौर भांडु अनिलय जुत। उन सरोवरों में और सरिताओं में, नदियों में देवताओं की स्त्रियां जब स्नान करती हैं, तो उनके स्नान करने से नदियों का और सरोवरों का जल सौरभ से युक्त हो जाता है, सुगंध फैल जाती है पानी में। क्या क्या सुगंधित हो जाता है? अंबु और अनिलय जुता। उस त्रिकुट पर्वत पर चारों तरफ जो भी हवा है, वायु है, वहां स्त्रियों के, देवांगनाओं के स्नान करने से वो जल सुगंधित हो जाता है, और इसके साथ ही साथ हवा भी, वायु भी पूरा सुगंधित हो जाता है चारों तरफ। यह है देवताओं के शरीर की अच्छाई। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर के स्वेद आदि की गंध को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के पाउडर, ये लगाओ, फिर भी दुर्गंध नहीं रुकती है ना? इस संसार में देखा जाता है।
शरीर से दुर्गंध निकलती रहती है, लेकिन देवताओं की स्त्रियों के शरीर से इतनी सुगंध निकलती है, इतनी सुगंध कि वे जब जल में स्नान करती हैं, नदी में, सरोवर में, तो पानी सुगंधित हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब निकलती हैं जल से, घूमती है, तो हवा भी सुगंधित हो जाती है। चारों तरफ सुगंध। देव स्त्री मज्जना मोद, देव स्त्रीणाम मज्जनेन यह आमोद तस् सौरभ। सौरभ का अर्थ है सुगंधित, अंबु अनिलय जुता। कुछ विचार करना चाहिए। मनुष्य कभी कभी इस अभिमान में रहता है और लिखता भी है कि इस धरती पर मनुष्य हैं, जीव हैं, बाकी और सब खाली है दुनिया, कोई कहीं नहीं है। जानकारी नहीं है तो कह सब खाली है। भगवान इतने बड़े बेवकूफ हैं, खाली बना दिए हैं ना। खाली क्यों बनाएंगे? बिना मतलब के कोई भी कंस्ट्रक्टर, कोई भी बिल्डर इस तरह से क्यों बनाएगा? भगवान इसे खाली नहीं बनाया। सब जगह जीव हैं और इस पृथ्वी लोक से, मनुष्य लोक से बहुत उत्कृष्ट कोटि के वहां जीव हैं। पशु भी यहाँ के पशु से कई गुना हिष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं, और वृक्ष भी, पक्षी भी, और वहां के निवासी देवगण का तो कहना ही नहीं। जिनके शरीर से इतना सुगंध निकलती है कि वे नदी में स्नान करें तो जल भी सुगंधित, और वे घूमे इधर उधर पर्वत में तो वायु भी बिल्कुल सुगंधित हो जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के वाक्य हैं। और सुन कौन रहे हैं? मुनि लोग सुन रहे हैं, ऋषि लोग सुन रहे हैं सभा में, बड़े प्रसन्न मन से। यदि यह कोई कल्पना होती, ये फालतू बात कही जाती, तो कम से कम एकाध ऋषि तो ऑब्जेक्शन कर ही दिए होते। सुखदेव गोस्वामी बंद कीजिए, हो गया। पहले ये बताइए कहाँ है, अब उनको पहुंचाइए तब मानेंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, ऋषियों में से तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई। वो सुन रहे थे। भगवान की लीला का वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि यही पर्वत भगवान की इस गजेंद्र लीला का रंगमंच बनेगा। भगवान यहीं पर आए हैं और उसी सरोवर से गजेंद्र को निकाले थे। इसलिए यह पर्वत भी उसी तरह से परम पावन है, जिस तरह वैकुंठ में रहने वाला कोई पर्वत या वृंदावन में गिरिराज जी जैसे हैं, उस तरह की महिमामय पर्वत, इसलिए इसकी याद की जा रही है। और अब पर्वत का वर्णन करके उद्यान का वर्णन कर रहे हैं। एक विशेष उद्यान पर्वत के चारों तरफ घाटी के अंदर, पर्वत के ऊपर ही, तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुमं नाम आक्रीडम सूर्योषिताम। तस्य त्रिकुटस्य द्रोण्याम, द्रोणी में, घाटी में, महात्मनः वरुणस्य, महान वैष्णव परम भक्त भगवान वरुण देव का उद्यान। उद्यान मतलब बाग, बगीचा, बहुत दूर में फैला है, और इसका नाम है ऋतुमान, ऋतुमत। ऋतुमत नाम है। ऋतुमान का अर्थ है जिस उद्यान में सभी ऋतुएं सब समय विद्यमान रहते हैं। ऋतुओं में जो जो गुण है वो सारे गुण उस पर्वत पर विद्यमान रहते हैं। फल, पुष्प आदि की संपत्ति से भरे हुए हैं ये वृक्ष है। तो उद्यानम ऋतुमन नाम आक्रीडम से व्यवस्था, भगवान वरुण देव जी का उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमान। और इसमें कौन लोग घूमते हैं, कौन रहते हैं? यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल है। आक्रीडम सूर्योषिता,
देवताओं की स्त्रियों को ही केवल परमिशन है यहाँ। इसमें देवता जा सकते हैं और देवताओं की स्त्रियां मुख्य रूप से वहां रहती हैं। रहती नहीं, क्रीड़ा स्थान है, अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन खेलने के लिए आती हैं वहां पर स्त्रियां। सूर्य जोशिता कैसा है वह वन, किस प्रकार के वृक्ष हैं, पुनः गिरिराज का वर्णन करते हैं, पुनः पर्वत का वर्णन। सर्वतोलम कृतम दिव्य नित्यम पुष्प फलद्रुमहि मंदार ही पारिजात पाटला शोक चंपक। 4 श्लोकों में वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। वृक्षों के द्वारा पर्वत का वर्णन वास्तव में किया जा रहा है। सर्वतः अलंकृतम या उद्यान का वर्णन है। सब जगह सब स्थान में वह पर्वत दिव्य वृक्षों द्वारा अलंकृत है। नित्यम पुष्प फलद्रुमयी, जिन वृक्षों में सब समय फूल रहते हैं और फल रहते हैं, और वे सभी वृक्ष दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है अलौकिक, इस पृथ्वी के नहीं है। इस पृथ्वी पर वे सब वृक्ष सुलभ नहीं है। दिव्य से दिव्य शब्द बनता है, स्वर्गीय वृक्षों से सुशोभित। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से एक पारिजात उखाड़ करके लाए थे, और वैसे पारिजात स्वर्ग में चारों तरफ भरे पड़े। एक वृक्ष लाए थे द्वारका में सत्यभामा जी के कहने से। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ग कितना समृद्ध है और कितने दिव्य वृक्ष हैं वहां पर। और श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो पारिजात लेकर के गरुड़ जी आ रहे थे, तो पारिजात के लोभी भंवरे भी स्वर्ग से लुब्ध होकर द्वारका चले आए थे। उस फूल पर बैठे बैठे वे लोग सब द्वारका आ गए। तो इस प्रकार के वृक्ष फूल के और फल के त्रिकूट पर्वत पर चारों तरफ भरे पड़े। सर्वतः अलंकृतम दिव्य नित्यम पुष्प फलद्रुमयी। तो सबसे पहले नाम रख रहे मंदार ही, पारिजात ही, पाटल, अशोक, चंपक है। ये फूल के वृक्षों का नाम ले रहे हैं। मंदार ये स्वर्गीय वृक्ष है। पारिजात, पाटल, पाटल कहते हैं गुलाब के फूल को, लेकिन ये गुलाब जो यहाँ पृथ्वी पर छोटे छोटे फूलते हैं, इससे कई गुना बड़े बड़े गुलाब और पूर्ण सुगंध से युक्त। बंबई के गुलाब नहीं, देखने में केवल सुंदर, कोई सुगंध नहीं रहती। ये ढाट ढाट दिखाते हैं बड़ी बड़ी माला, लेकिन वो भार होता है वास्तव में। तो भार ही ढोना पड़ता है भगवान को भी। कोई सुगंध नहीं कुछ नहीं। वृंदावन के गुलाब में बहुत सुगंध है, और वहां ठाकुर जी गुलाब की माला खूब धारण करते भी हैं। कई जगह आपने देखा, बांके बिहारी जी के यहाँ कई दुकानें हैं गुलाब के फूल की, और कृष्ण बलराम के पास है, भगवान फूल की माला पहनते रहते हैं। पारिजात, मंदार, पाटल, अशोक और चंपा, ये सब स्वर्गीय वृक्ष भरे पड़े हैं उस पर्वत पर। और फल के वृक्ष देखिए, चूतई, प्रियालई, पनसई, आम्रई, आम्रात कैरती। आम, प्रियाल, प्रियाल प्यार को कहते हैं, प्रियाल, इसको भोजपुरी में पियार कहते हैं, जिससे वो यहाँ का जो प्रियाल है वो तो उसमें बहुत छोटा सा बीज होता है, उसको क्या कहते हैं, चिरौंजी, चिरौंजी निकाला जाता है उसमें। तो ज्यादा छिलका ही रहता है, हड्डी का भाग ज्यादा रहता है, थोड़ा सा निकलता है। लेकिन वहां का जो पियाल है बहुत बड़ा बड़ा पियाल, एक चिरौंजी में
सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी खा सकते हैं, ऐसे पियाज उस पर्वत पर हैं। और इसी तरह के सब हैं। पनस कटहल सभी अद्भुत। आम्रई, और आम की ही एक विशेष जाति आम्रई, आम्रात्य कई और आम्र है, खट्टा भी है। क्रमुकई, नारिकेलश्च, नारियल, खरजूर है, खरजूर, और बीज पूरक अनार, दारी, मधुकई, महुआ, साल तालश्च तमालय रसनार्जन। ये फल के नहीं है, आगे ये लकड़ियों के वृक्ष हैं। साल, ताल, तमाल, असन, अर्जुन, फिर फल का किनारे अरिष्ट, उदुम्बर, गुलर, पाकड़, वट वृक्ष, किंसुक, किंसुक पलाश को कहता है, चंदन, पिचुमंद, कोबिदार, सरल, सुरदार, द्राक्षा, पूरा पर्वत अंगूर से भरा हुआ है। द्राक्षा और इक्षु, गन्ने अपने आप बिना लगाए ही वहां उगते रहते हैं। इक्षु, ईख जिसको कहते हैं, अपने आप। और वहां के गन्ने पर ताल वृक्ष से भी अधिक मोटे और बहुत ऊंचे होते हैं। तो इस तरह के इक्षु और रंभा, केला, जम्बू, जामुन, बदरी, बेरफल और अभया, वृक्ष, और अभय, अभय कहते हैं हरितकी को, और अमलई, आंवला। हरितकी और आंवला आदि सब ये मेडिकल वृक्ष भी हैं, दवाई के वृक्ष हैं। ये वहां देवताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो मनुष्यों को अपच हुआ है तो ये बीमारी हो, यहाँ हरितकी और आंवला आदि काम करते हैं। त्रिफला, उस लोक में भी त्रिकूट पर्वत पर सब चीजें विद्यमान हैं। तस्मिन सरस विपुलम लसत कांचन पंकजम, तस्मिन गिरव, उस पर्वत पर सरह आस्ते, उस पर्वत की घाटी में उद्यान, ऋतुमान उद्यान के बीच में एक विपुल सरोवर है, झील समझिए, बहुत बड़ा सरोवर। सुविपुलम सरह, कैसा है? लसत कांचन पंकजम, लसंती कांचन पंकजानी जस्मिन तट, स्वर्ण कमल गहगह खिले हुए हैं उस पर्वत, उस सरोवर में। लसत कांचन पंकजम, पंकज कहते हैं कमल को, और कांचन पंकज मतलब स्वर्ण, सोने के समान रंग वाले कमल खिले रहते हैं। और कुंदोत्पल कहलारा शतपत्र श्रीवर्धितम, उस सरोवर में कुमुद, उत्पल, कहलार, शतपत्र आदि कमल खिले हैं, और जिनके श्री से वह सरोवर ऊर्जित है। मत्त षटपद निर्घुष्टम शकुंतश्च कलस्वन हंस कारुण्डवा किरणम चक्रावै सारसैरपि। और मत्त षटपद, षटपद भौरे को कहते हैं। भौरों से वह पर्वत या वह सरोवर गुंजायमान है। चारों तरफ भौरे गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, फूलों पर बैठ करके, कमल पर। शकुंतश्च कलस्वन, इसके साथ ही साथ बहुत प्रकार के पक्षी वहां रहते हैं जो बहुत ही सुंदर गाते हैं। और उस सरोवर में हंस, कारंडो आकिरण, हंसों से, कारंडो आदि से व्याप्त है। और चक्रावै सारसैरपि, और चकवा चकवी भी रहते हैं, और सारस भी। जल कुकुट कोई अष्टि दाती हुकुल पूजितम, वह सरोवर जल कुकुट से
बत्तख से और कोयष्टी, दात्यु पीतर को कहते हैं, जो भी जलकुक्कुट, कोयष्टी, दात्यु आदि से पूजित है। और एक और विशेषण दे रहे हैं सरोवर का। सरोवर में बहुत से कमल हैं। तो जब कछुए चलते हैं पानी में और मछलियां चलती हैं, तो मत्स्य कच्छप संचार, उनके संचार से, चलने से चलत पद्म रजह पर, जब वो चलते हैं चारों तरफ तो कमल हिलते रहते हैं उनके शरीर से टकरा करके। तो कमल जब हिलते हैं तो कमल का पराग पानी में झड़ करके पीला पीला फैल जाता है। एक तो स्वाभाविक ही परम सुंदर जल है, साफ अमृत के समान, और उसमें कमल के पराग पड़ जाते हैं, उसे बहुत सुंदर लगता है। मत्स्य कच्छप संचारा चलत पद्म रजह पय, कदम्ब वेतस नल नीप बंजुल कैर वृतम। और वह सरोवर कदम्ब के वृक्ष और वेत, नल, नीप और बंजुलक आदि से युक्त है। कुंदई कुर्बका शोके शिंसे कुटजंगदई कुब्ज कई स्वयुथी भेद नाग पुन्नाग जाति भी। कई प्रकार के वृक्ष हैं और कई प्रकार की लताएं हैं इस पर्वत में और इस सरोवर के चारों तरफ। कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज और इंगुत। कुब्जकय स्वर्ण जुत्ती भी नाग पुन्नाग जाति है। और कुब्जक आदि तथा स्वर्ण, जुथी, नाग, पुन्नाग और जाति। जाति एक लता का नाम है। मल्लिका शतपत्रेष्ठ, और मल्लिका लता तथा शतपत्रेष्ठ, शतपत्र नाम के कमल आदि। माधवी जालकादि, माधवी लता, जालक आदि द्वारा शोभितम तीर्देश चान्य नित्यर्तु भी अलंत्रमय। इस तरह से वह सरोवर और वह पर्वत अत्यंत सुशोभित है। उस सरोवर के तट पर सब वृक्ष उगे हुए हैं जिनमें नित्य ही फल और फूल लगे रहते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आता है जिसमें फल न हो, फूल न हो। उन दिव्य वृक्षों से वह सरोवर भरा पड़ा है। इसी सरोवर में और इसी पर्वत के ऊपर गजग्राह की लड़ाई हुई थी। तब यहां से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणजूथपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्रयुजन् वनस्पतिम्। इस प्रकार से उस पर्वत की स्थिति है। उसी पर्वत पर और उसी सरोवर में एक घटना हुई थी गजेंद्र उद्धार की, तो यहां से चालू कर रहे हैं। तदगिरि काननाश्रय, उस त्रिकूट पर्वत और उसमें स्थित वन का आश्रय लिए हुए एक गजेंद्र रहता था। वारणेन्द्र, वारण कहते हैं हाथी को, और वारणेन्द्र मतलब हस्तिराज, गजेंद्र। तदगिरि काननाश्रय, उस त्रिकूट पर्वत का और उसके वन का आश्रय लेकर के एक हस्तिराज रहता था। एक बार वह गजेंद्र करेणुभिर वारण युद्ध पश्चरण, अनेक हथिनियों के साथ, जो उसकी स्त्रियां थी, हाथी झुंड के झुंड स्त्री रखता है, तो अनेक हथिनियों के साथ वो हाथियों का सरदार घूम रहा था। उस पर्वत पर घूम रहा था वन में, और हाथी का ऐसा स्वभाव होता है, उसमें भी यह तो गजेंद्र था, इसमें अपार बल था, तो यह अनेक प्रकार के वृक्षों को तोड़ता हुआ घूम रहा था। यहां तक कि कांटीले वृक्षों को, कांटों से युक्त वृक्ष को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सकंटकान वनस्पति प्रभुजन प्रबंधन, अनेक प्रकार के वृक्षों को तोड़ता हुआ, लताओं को, गुल्म को तोड़ता हुआ
घिसता हुआ घूम रहा था। कीचक, वेणु और बेत्रादि, इसके साथ साथ उसकी स्त्रियां थी साथ में, और आगे यह भी वर्णन आएगा कि उसके बच्चे भी थे, और इसके साथ ही साथ उसके साथी अनेक गज भी थे, अनेक हाथी थे, सब चल रहे थे। मस्त था, मद में था, और इस तरह से वो उस पर्वत पर विहार कर रहा था। तो खास करके कंटक युक्त वृक्षों को तोड़ना और कीचक, वेणु, भित्र आदि को मसलना, तोड़ना, घूम रहा था। कथम भूत गजेंद्र, उस कैसा था, उसका क्या स्वभाव था गजेंद्र का, इसका वर्णन करते हैं। जदगंध मात्रा हरयो गजेंद्र, व्याघ्रादयो व्याल मृगा खड्गा, महोरगाश्च भय द्रवंती, सगौर कृष्णा सर्भाश्च मर्य। इतना महान बलशाली था गजेंद्र, उसके गंध मात्र से, कहीं से उसके शरीर की गंध आती थी, उससे अथवा थोड़ा भी पता लग जाता था कि गजेंद्र पूरब दिशा में चल रहा है, तो सब भागते थे दूर पश्चिम दिशा में। उसके सामने होने का तो प्रश्न ही नहीं था। जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली जानवर थे, पशु थे, सब उसके भय से भाग जाते थे। जदगंध मात्रा हरय, हरि माने सिंह, सिंह भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे उसके डर से। और गजेंद्र, बड़े बड़े गजेंद्र भी भाग जाते थे, बड़े बड़े हाथी, व्याघ्रादय और बाघ आदि, ये सब पलायन कर जाते थे। व्याल मृगा, बड़े बड़े सर्प, अजगर आदि जो दूसरे हाथियों को निगलने वाले थे, ऐसे अजगर इस गजेंद्र का नाम भी सुनते थे, भाग जाते थे। इतना प्रचंड प्रताप था इनका। और सखड्गा, गैंडे भी भाग जाते थे। महान उरग, सर्प, भयाद्रवंती, पलायंते, सगौर कृष्ण, गौर कृष्ण एक पशु विशेष है, और सर्भा, चमरी आदि, ये सब भाग जाते थे। और छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे जीव निर्भय रहते थे उस जंगल में। गजेंद्र उनको कुछ नहीं मारते थे। कौन कौन छोटे छोटे जीव फ्री घूमते थे? वृका, बराह, वृक, बराह, सुअर आदि, जंगली सुअर, भैंस, रिक्ष, भालू, साल्य, गोपुच्छ, साला, कुत्ता आदि, वृक, मरकटाश्च, साला वृक कुत्ते को कहते हैं, और मरकट, बानर आदि। अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शसालय, हरिण, खरगोश आदि, ये सब चरंती अभीता जदनु दोहेण। गजेंद्र की कृपा से ये निर्भय घूमते थे। पर इतनी बात थी कि मालिक के सामने नहीं होते थे, अन्यत्र दृष्टि पथ बचा करके सब निर्भय घूमते थे, लेकिन दृष्टि पथ बचा करके। गजेंद्र कहीं चलते थे तो उनके सामने कोई शशक भी नहीं हो सकता। तो खरगोश या बारह, हरिण आदि दृष्टि पथ से बच करके चलते थे। यह एक प्रकार का राज था, शासन था गजेंद्र का उस त्रिकूट पर्वत पर। लेकिन इनको कुछ नहीं करता था, भाई निर्भय घूमते थे, परंतु फिर भी दृष्टि बचा करके। ऐसा प्रताप था उसका। हमने लोक में भी सुना है कि कभी कभी लोक में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके सामने कोई छाता लगाकर नहीं चल सकता था, सवारी से उतर जाता था। एक गजेंद्र जी ऐसे थे कि इनके सामने बेचारे ये बानर आदि भी दृष्टि में नहीं चलते थे। ये भयभीत नहीं थे, अभीता, निर्भय थे, लेकिन अलग चलते थे, अन्यत्र दृष्टि बचाया करते। अच्छा, किस दशा में ग्रह ने इनको पकड़ा था और उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले इनके स्वभाव का वर्णन किया। स्वभाव अच्छा है, जितने खतरनाक जीव थे वे सब भाग जाते थे भय से, और छोटे छोटे जीव बेचारे निर्भय रहते थे। सघर्म तप्त कर भी करेणु भी वृतो मदच्युत कलभय रमुद्रुतः। एक बार की बात है, गजेंद्र
उस त्रिकूट पर्वत पर विचरण कर रहे थे वन में, तो चूंकि वह पर्वत मणियों से बना हुआ है, अतः कहीं कहीं मणि की चादरें ऐसे तनी हुई सी थी, चट्टानें, उसे सूरज की किरण टकराती थी और सूरज की किरण टकरा करके उन पर्वतों से, पत्थरों से, और कहीं कहीं पुंजीभूत हो जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई कोई शीशा होता है, उस पर किरण टकराती है तो कुछ दूर जाकर के पुंजीभूत हो जाती है, एकीभूत हो जाती है। और वहां हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है कि रुई रखने पर या कपड़ा आग लग जाती है। उसी दर्पण को सीधा यदि दिखाया जाए तो उसे आग नहीं लगेगी, लेकिन वो किरणें टकरा करके और इसके बाद पुंजीभूत होकर के एक जगह जाती है तो आग लग जाती है। उस पर्वत पर कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां पर किरणें टकरा करके पुंजीभूत हो रही थी, और वहां आने पर एक तो हवा उस दिन नहीं चल रही थी और सूरज की गर्मी थी, तो घर्म तप्त, गजेंद्र घाम से तप्त हो गए। वे घाम से तप्त हो गए तो उनकी पत्नियां भी हो गई और साथ के हाथी भी, और बच्चे जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे उनके कलभय अनुद्रता, कलभ मतलब हाथियों के बच्चे छोटे छोटे, बड़े सुंदर लगते हैं, तो वे भी सब पीछे पीछे चल रहे थे। गजेंद्र वेग से आगे बढ़ रहे थे, तो उनके साथी और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सब चल रहे थे साथ में। घाम से तप्त थे सबके साथ, तो हाथी भी सब तप्त थे, हाथिनियां भी तप्त थी, और बच्चे तो तप्त होंगे। तो भाग रहे थे, कहीं सरोवर मिले, कहीं ठंडा पानी मिले और हम वहां स्नान करें, हमारी जलन मिट जाए, इसके लिए गजेंद्र भाग रहे थे। और उनके पीछे पीछे सब लोग चल रहे थे, और करीबी हाथी, हाथिनियां और कलभ, उनके बच्चे। गजेंद्र मदद चूर, उनके गाल से मद चू रहा था, इस तरह से घाम से तप्त थे, बहुत जोर से चल रहे थे। तो गिरिम गरिमणा परितः प्रकंपन, इतना भारी शरीर था गजेंद्र का कि जब चलते थे जोर से तो वह पर्वत धमकता था, चारों तरफ से कांप जाता था। इतना बड़ा प्रताप था और इतना बड़ा शरीर गजेंद्र। परितः प्रकंपन, चारों तरफ से समुद्र पर्वत में दहदह हो जाती, हिल जाता था गजेंद्र के घूमने से। परितः प्रकंपन, निषेध्यमाणों कुले मदासन, जो मदासन है, भौरे जो मदम असनंती, मदासन तई, भौरे मद खाते रहते हैं, हाथी के गाल से मद चूता है, उस पर वो बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट, तो उस पर भौरे मंडराते रहते हैं। तो भौरे मद पी रहे थे गजेंद्र का, और भौरों द्वारा वे सेवित थे, इस तरह उनसे युक्त थे, तो चल रहे थे। तो गजेंद्र सूंड उठा करके उसे वो सूंघने लगे। एक समय सब लोग चल रहे थे, हथनियां, हाथी, बच्चे सब चल रहे थे और बहुत तेज गति से थे। तो सर्व मिलम पंकज ऋण रूषितम जिघ्रन विदुरान मद विह्वल क्षण, गजेंद्र की आंखें मद से विह्वल थी। वे अपने पूरे जूथ के साथ प्यास से व्याकुल थे, वे जा रहे थे। तब तक अकस्मात उसी सरोवर के, जिस सरोवर का वर्णन किया जा रहा था, जिसमें स्वर्ण वर्ण के कमल खिले हुए थे, उस सरोवर की हवा आ रही थी। सरो नीलम, सरह अनिलम, अनिलम अर्थात वायु, सरह मतलब सरह संबंधी। उस सरोवर से वायु का झोंका आ रहा था, जिसमें क्या गंध थी, पंकज रेण रूषितम, कमल पराग से वासित हवा आ रही, सुगंध आ रहा। तो गजेंद्र समझ गए, तुरंत समझ गए कि हम सरोवर के पास पहुंच रहे हैं, उसकी गंध आ रही है, तो हम उसी सरोवर में स्नान करेंगे। पंकज रेण रूषितम, रूषितम का अर्थ व्याप्त, सुभाषित। स्वर्ण वर्ण के कमल खिले हुए थे और उसके सुगंध से सुगंधित हवा हो रही थी।
उस हवा को दूरन विजिघ्रन, दूर से सूंघने लगे गजेंद्र, और सूंघ करके उसी दिशा में दौड़े। जिघ्रन विदूरन मदभि विलक्षण वृतः सजुतेन कृशान्वितेन तत् सरोवराभ्यास मथा गमद्रुतम। सरोवराभ्यासम, उसी सरोवर के पास वे आए, बहुत देर द्रुतम, तेज गति से चले। वे तेज चले तो हाथी भी तेज चले, हथनियां भी, और छोटे छोटे जो बच्चे थे वे हाथियों पे, वे सब चले, साथ में आए, पहुंच गए सरोवर के पास, जहां पर गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़े गए थे, उस सरोवर पर आ गए। विगाह्य तस्मिन अमृतांग निर्मलम, गजेंद्र की मदमत्तता देखिए, कोई भय नहीं किए कि इसमें कोई दूसरे जीव भी रहते हैं, जल में भी अनेक शक्तिशाली, विचार नहीं किए। वे धाम से व्याकुल थे, बस जाते ही विगाह्य, अवगाहन करने लगे, पानी में प्रवेश कर गए और अवगाहन करने लगे, जलन मिटाने लगे शरीर को। और उसमें अवगाहन कर, पहले तो प्रवेश कर गए, प्रवेश करके फिर सूंड से उठाकर पानी पीने लगे। हाथी 2 बार पीता है, इसलिए सुद्वीप कहते हैं। एक बार सूंड से पानी खींचता है और सूंड से खींच करके मुख में ऐसे डालता है, तो इसको द्वीप, 2 बार पीने वाला कहते हैं संस्कृत में। द्वीप 2 बार पीता है। जो सूंड है उसको हाथी का हाथ कहते हैं, हाथ, हस्त, हस्त से युक्त होने के कारण इसको हस्ती चाहे, उसी को हिंदी में हाथी कहते हैं। हस्त को हाथ कहते हैं, और हाथ वाला जो है वो हाथी, हाथी, हाथ वाला, और यह हस्ती। तो अमृतंग निर्मलम, उस सरोवर का जल क्या था? अमृतांब, अमृत के समान स्वादिष्ट था। निर्मलम, स्वच्छ था। हेमार बिंदुत पलरिंग उवासितम, और उस पर भी हेमार बिंद के उत्पल, हेमार बिंद उत्पल के रेणु से वासित, स्वर्ण कमल और उत्पल के पराग से वह सुवासित था। ऐसे जल को पपौ निकामम, गजेंद्र पीने लगे, पिए खूब। पहले पानी में तुरंत घुस करके घाम की तपन मिटाए और प्यास मिटाए, पानी पी करके खूब पिए। ध्यान रखना चाहिए कि यह जो युद्ध हुआ था, यह पानी के भीतर हुआ था। वो पर्वत के उस पर्वत के चारों तरफ 6 समुद्र था, पर्वत के ऊपर 6 समुद्र नहीं था, वहां जल था। तो गजेंद्र वहां जल पिए खूब। निकामम, निकामम का अर्थ है जितनी इच्छा थी उतना बल भर पानी पिए। निकामम, मन भर करके पिए। कैसे पिए? बोतल लेकर नहीं पिए, निज पुष्करोद्धृतम, अपने पुष्कर से उद्धृतम, अपने सूंड से उठा करके और पिए। तो देखा ऐसे उठाता है और ऐसे पीता है। निज पुष्कर से उद्धृतम, आत्मा ने मत भी स्नपन गता करना, और इसके बाद फिर अपने को शावर दे रहे थे। आत्मा ने मत भी छिछले पानी में आकर के और वहां से पानी उठा करके अपने पेट में, पैर में, हाथ में शावर ले रहे थे। फूही बना करके चारों तरफ स्नान कर रहे। स्व कोई दूसरा मशीन नहीं था, नल नहीं था, स्वयं। देखिए भगवान ने कैसी कैपेसिटी दी है सब में। हाथी स्वयं अपने से स्नान कर लेता है। मनुष्य में शक्ति नहीं है कि वो फूही बना ले, और मशीन का आश्रय लेता है लेकिन वो अपने से स्नान कर ले, चारों तरफ सब कुछ। स्नपयन गतक क्लम, और इस प्रकार गतक क्लम, थकावट चली गई, प्यास चली गई और थकावट चली गई। जब थकावट चली गई तब अपने सूंड से उठा करके जल और अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को स्नान कराने लगे। यहां तक तो ठीक था।
और पत्नियों को स्नान कराना, उनको पानी पिलाना, बच्चों को पानी पिलाना, यह भी ठीक था, लेकिन बहुत देर करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वपुष्करेणो धृतसी कराम्बुभि निपायन संस्नपयन जथागृही घृणी करेणु कलभाष्ट दुर्मदो नाचष्ट कृष्ण कृपणो जमाया। गजेंद्र उस सरोवर के पास बिल्कुल उसमें प्रवेश करके पहले स्नान किया, पानी पिया, और अब पानी पिलाना चालू किया। चूंकि हथिनियां बड़े कमजोर स्वभाव की हैं, डरती हैं ग्राह आदि से, तो वो तट पर ही खड़ी रही, मतलब थोड़े से पानी में प्रवेश की, और वे स्वयं स्नान नहीं कर रही थी। लेकिन ये गृहस्थ राज जी अब लगे स्नान कराने। और एक दो स्त्री होती तब तो कोई बात नहीं, कई स्त्रियां थी उनकी। तो स्वपुष्करेण धृत सी कराम्बुभि, अपने पुष्कर से सूर्ण से उद्धृत उठा करके जल को सीकर बना करके, फूड़ी सीकर बना करके और स्नान कराने लगे। निपायन, पहले तो बस पिलाए, कोई भी बच्चा स्वयं पानी नहीं पिया, वो डरते थे। पहले कोई घटना हुई होगी, किसी को पकड़ा होगा ग्राह, लेकिन कमजोर ग्राह पकड़ा होगा, छोड़ दिया होगा, तो उस दिन से वो डर से पानी में घुसते ही नहीं थे। लेकिन ये तो गजेंद्र तो कुछ गिनने वाले नहीं थे किसी को, तो स्वयं स्नान किया, अवगाहन किए, पानी पिए, और इसके बाद अब सीकर बना बना करके पानी पिला रहे। क्योंकि इनकी सूंड बड़ी थी, एकाएक अगर पानी खोलते सूंड से तो कई हॉर्स पावर पंपिंग सेट चालू हो जाता, तो सीकर बना रहे थे, छोटा छोटा पानी सीकर बनाकर पिला रहे। और पिलाए, ठीक है, पिला दिए, बच्चे पी लिए और स्त्रियां पी ली, और उनको स्नान चालू किए। निपायन संस्नपयन, उनका सम्यक स्नान कराने लगे। और एक एक व्यक्ति के लिए पानी खींच खींच करके फिर नहलाना, ऐसे वैसे, और एक बार नहीं 10-10 बार एक एक बच्चे को नहलाने लगे, और पत्नियों को भी। यहां स्पष्ट कहा गया, करेणु कलभांश च, करेण हथिनियों को और कलभ बच्चों को पानी पिलाए और स्नान कराने लगे, जैसे गृह, जथा गृह। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गृह वाला, न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते, जैसे गृहस्थ व्यक्ति यदि वह कृपण है, यदि वह अज्ञानी है, कृष्ण भावना में नहीं है, तो स्त्री की सेवा आदि में ही अपना पुरुषार्थ देखता है। ऐसा देखा जाता है गृहस्थों को, सभी को नहीं, लेकिन गृही एकदम गृह में जो आसक्त है, गृह का अर्थ केवल गृह वाला नहीं होता है, गृही मतलब गृह में ही जिसका अभिनिवेश है, ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि स्त्री और बच्चों की सेवा में ही जिंदगी भर लगा रहता है। उसको भगवान से, साधुओं से कोई मतलब नहीं। और बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, सजाओ, ये करो, वो करो, स्कूल भेज दो, बस पुरुषार्थ पूरा हो गया। और कोई साधु घर पर आवे तो उसको खिलाने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है ना। संसार में देखा जाता है ज्यादा गृहस्थ ऐसे ही हैं। वो तो इस कारण से जुड़े हुए कुछ दो चार गृहस्थ ठीक है, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही कंडम है वास्तव में। तो उनको कोई ध्यान नहीं है, उनका काम ही बस स्त्री संतुष्ट रहे, खुश रहे, बस जीवन धन्य मानते हैं, ये खुश है। तो कई कई जगह हम लोग देखे हैं, जैसे मान लीजिए स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, खासकर गर्मी का दिन, गृहस्थ लोग दौड़ते हैं, ये खाने को, वो खाने को, ये खाने को, स्त्रियां बैठी रहती है चुपचाप, बच्चे बैठे रहते हैं, और दौड़ दौड़ करके लाता है, और उसको कोई ध्यान नहीं है कि इतना परिश्रम हो रहा है। नाचष्ट कृष्ण कृपणो जमाया, गजेंद्र को कोई ध्यान नहीं था मेहनत का, जो काफी मेहनत कर रहा था वो, लेकिन कृच्छ्रम न अचष्ट न अपश्यत, कष्ट है इस काम में, इसको वो देख ही नहीं रहा था, कुछ नहीं गल दिया, कष्ट है न वास्तव में इतना। ये मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों को पालन नहीं करना चाहिए, स्त्री से स्नेह नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है।
क्या डेड लाइन होता है वसुतला, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन ये गजेंद्र जब स्नान कराने लगे अपनी पत्नियों को और पानी पिलाने लगे, तब वो बहुत देर करने लगे स्नान कराने। बताइए, कोई पुरुष अगर स्त्री को स्नान कराने लगे, ये ठीक नहीं है। स्त्री को चाहिए कि वो पुरुष को स्नान करावे, है ना, ये धर्म है, ये धर्म की बात। लेकिन ये एक एक नहीं, कई स्त्रियों को लगे अब स्नान कराने। वो क्या अपने से नहीं कर सकती थी? नहीं, अब डर करके बाहर खड़ी थी और ये उनको स्नान करा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णम न अचष्ट कृपणो जमाया, भगवान विष्णु की माया से यह गजराज मोहित था और कोई कष्ट की तो परवाह ही नहीं थी। न कष्ट हो रहा था, लेकिन कष्ट नहीं, वो आनंद देख रहा था। और इस तरह से वो फिर स्नान कराना, पिलाना, फिर अवगाहन करना, फिर घूम करके आना, फिर स्नान कराना। इसी बीच में कोई बलवान ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीया शरणे रुषाग्रहे जदृच्छैवं व्यसनं गतो गजो जथा बलं सोति बलो विकर्ष विचक्रमे। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो, हे महाराज परीक्षित, इसी बीच हुआ क्या कि कश्चित बलवान बलियान ग्राह, कोई बलवान ग्राह, बलवान ग्राह से तात्पर्य यह है कि वो इस हाथी को परास्त कर सकता था, ये सिद्ध हुआ। कोई बलवान ग्राह रूसा क्रोध से गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। तो क्रोध हुआ इतना, जो विहार कर रहा था उस पानी के भीतर। पानी वास्तव में ग्राह का स्थान था, न कि हाथी का, लेकिन अब लगा विहार करने तो उसको क्रोध आया, तो क्रोध से चरण को पकड़ लिया। और वास्तव में दैव चोदित, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के वो पकड़ा था, दैव के द्वारा, साधारण पकड़ नहीं थी। जदृच्छैवं व्यसनं गतो गजो, जब अकस्मात गजराज ने देखा कि मैं इस तरह की विपत्ति में फंस गया, तो जथा बलम सोति बलो विचक्र में, गजेंद्र भी अति बलवान थे, अतः जथा बलम विचक्र में, जहां तक इनका बल लगा वे अपने पैर को खींचने का प्रयास किए। खींचते थे तो ग्राह भी कभी कभी बाहर आ जाता था जल के पास ही, लेकिन फिर वो खींच करके अंदर कर लेता था। और इस प्रकार की जब खींचातानी चालू हुई तो तथा तुरंत जूथ पतिम करेण विकृष्यमाणम तरसा बलीयसा विचुकृशो दिन धियो परे गजा पार्श्वी ग्रहास्तारी तुम न चाशखन। जब हथिनियों ने देखा कि हमारे पति आतुरम, बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं, पैर पकड़ने के बाद जो चिल्लाहट किए, जो चिल्लाए, तो स्त्रियों ने देखा विचुकृशु, तो ग्राह गजेंद्र को विपत्ति में देख करके हथिनियां भी रोने लगी, सुधारने लगी। उसको सुन करके बड़े बड़े हाथी भी लगे गजेंद्र को निकालने का प्रयास करने। गजेंद्र के पैर में अपनी सूंड लगा करके, फिर उसके पैर में अपनी सूंड लगा करके, ऐसे ऐसे कई गजेंद्र को निकालना चाहते थे। कई बड़े बड़े हाथी गजेंद्र को निकालना चाहते थे। पार्श्वी ग्रहास्तारी तुम चाह सको, लेकिन गजेंद्र का पक्ष लेकर के भी गजेंद्र को पकड़ करके भी खींचना चाहते थे। हजारों हाथी लगे हुए थे, लेकिन ग्राह इतना बलवान निकल रहा था कि कुछ भी बस नहीं चला, सब थक गए। ये लोग जब झोंका मारते थे तो ग्राह बाहर आने लगता था, लेकिन जब वो खींचता था तो सब सम जाते थे पानी के भीतर। तो बाद में सबने छोड़ दिया, लेकिन इसको बचाने में हम मर जाएंगे। ये लोग छोड़ते गए धीरे धीरे, लेकिन बेचारी हथिनियां रो रही थी, वे फिर बचाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उनकी ममता थी। ऐसा देखा जाता है लोक में, कोई परिवार में मान लीजिए बीमार पड़ा व्यक्ति कोई, और घर का मालिक है,
तो उसे घर के लोग दवा कराते हैं, भाई चाचा या और भी जो भी दवा कराते हैं, दवाई कराते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं तो बाद में छोड़ देते हैं। परंतु अपनी पत्नी नहीं छोड़ पाती, वो बेचारी अपनी पूरी शक्ति के साथ चाहती है कि हमारे पति की रक्षा हो, ये हो, वो हो, ये हो। लेकिन जब काल किसी को अपनी ओर लेना चाहता है, ऐसी बीमारी जो बच नहीं सकता है, तो पत्नी क्या करेगी? तो यहां पर कहा गया है कि बिचु कुसुम दीन धियो, हथिनियां बेचारी दीन बुद्धि की थी और चिघाड़ कर रही थी, हाथी लगे हुए थे, कोई नहीं बचा पाया। निजुध्यतोरेवं इभेन्द्र न क्रयो विकर्षतोरंतरतो बहिर्मिथ समाह सहस्रम वेगमन महीपते सौ प्राणयोश्चित्रमन सतामरा। हे महाराज परीक्षित, बार बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं। हे महाराज, इस प्रकार से नक्र और इभेन्द्र, ग्राह और गजेंद्र युद्ध कर रहे थे। निजुध्यतो एवं इभेन्द्र नक्रयो, गज और ग्राह इस तरह से युद्ध कर रहे थे। ग्राह अंतरतः विचकर्ष, भीतर खींच रहा था, और गजेंद्र बाहर खींच रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विकर्षतो अंतरतो बहिर्मिथा, आपस में खींचातानी हो रही थी बाहर और भीतर। तो ग्राह भीतर खींच रहे थे और गजेंद्र बाहर खींच रहे थे। इस तरह से युद्ध करते 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 1000 वर्ष बीत गया। समा सहस्रम वेगमन महीपते। हे महाराज परीक्षित, इस युद्ध को देवता देख रहे थे आकाश में। गजग्राह की लड़ाई को सब देवता एक तमाशा के रूप में देख रहे थे। वास्तव में बहुत विचित्र तमाशा था। 1000 वर्ष तक बीत गया, लेकिन दोनों सप्राण रहे, जीवित रह गए इस खींचातानी में, युद्ध में। तो देवता लोग इसको आश्चर्य माने। सप्राण चित्रम अमंसता, अमरा है एकदम चित्रम अमंसता। देव लोग इसको आश्चर्य माने, बहुत आश्चर्यचकित थे। एक बार एक वैष्णव कथा कह रहे थे, तो वे कहते थे कि देवता लोग ये युद्ध देखते थे, और युद्ध देखते देखते कभी कभी जाकर अपने घर नाश्ता भी कर आते थे, लेकिन ये युद्ध चलता रहता है। तो 1000 वर्ष युद्ध चला, तो देवता थोड़े 1000 वर्ष देखेंगे। जाते थे, घूम करके आते थे, एक खबर मिलता था कि अभी भी वे लड़ ही रहे हैं, अभी भी युद्ध चल ही रहा है, तो फिर आते थे देखने के लिए, फिर चले जाते थे। फिर भी 1000 वर्ष में कई बार आए होंगे, गए होंगे। आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई देवता बचाने नहीं गया गजेंद्र जी को। यह भी एक भारी आश्चर्य है। यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी के मन में नहीं आया कि गजेंद्र जी को बचा ले। देखने में विभोर रह गए देवता लोग। देवताओं के लोक में ही युद्ध हो रहा था। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम काले न दीर्घेण महानभुद्यः। लेकिन युद्ध होते होते 1000 वर्ष में गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम महान व्ययः अभूत। गजेंद्र जी का मन, बल और ओज बहुत खर्च हो गया, बहुत नष्ट हो गया। मन का अर्थ है उत्साह, उत्साह शक्ति उनकी चली गई। अब युद्ध का उत्साह नहीं रहा। विश्वास हो गया कि अब मुझे मरना है। 1000 वर्ष तक बेचारा जल के भीतर था, जो परदेश है वास्तव में गजेंद्र के लिए, और उस पर भी पैर खींचा जा रहा है। 1000 वर्ष तक वे खाए नहीं, पिए नहीं, जल में उनको खींचा जा रहा था। एक तो बार बार उन्हें पानी में डुबाया जा रहा था, खींचा जा रहा था, दूसरे खाए नहीं, तो उनका उत्साह चला गया। इसको मनोबल कहते हैं, मनोबल चला गया। और बल है शारीरिक बल, शरीर का बल समाप्त हो गया, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। और इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रह गई, देखने सुनने में नहीं। इंद्रियों की शक्ति
नष्ट हो गई, शरीर का बल चला गया और उत्साह शक्ति भी चली गई। महान व्यय अभूत, बहुत ज्यादा टूट गए वे, सब थक गए एकदम, उत्साह नहीं रहा, शरीर में बल नहीं रहा, इंद्रियों में फुर्ती नहीं रही, क्योंकि विकृष्य मानस जले वसीद थे, वे विशेष रूप से खींचे जा रहे थे, आकृष्ट किए जा रहे थे, जल में अवसीदता, लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीता, इस तरह वे बिल्कुल थक गए। लेकिन विपर्य भूत सकलम जलौकसा, जल ही जिसका आवास था, उस ग्राह के लिए सब विपरीत हुआ। ग्राह का उत्साह बढ़ गया, शरीर का बल भी पहले से बढ़ गया और इंद्रिय शक्ति भी बढ़ गई ग्राह की, क्योंकि ग्राह अपने स्थान में था, जल में था। वास्तव में एक नीति श्लोक में कहा गया है कि स्थानम प्रधानम बल प्रधानम, स्थान प्रधान होता है, बल प्रधान नहीं होता है। जैसे कहा गया है कि यदि ग्राह मगर पानी में रहे तो बड़े बड़े हाथी को भी खींच लेता है, लेकिन वही मगर यदि स्थल पर आ जाता है तो कुत्ते भी उसे नोचते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। स्थान प्रधान होता है, बल प्रधान नहीं होता। कई बार नीति श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य का जैसे केश है, केश, नख, दांत, ये सब अपने स्थान पर रहते हैं तो ठीक लगते हैं, लेकिन स्थान से हटने के बाद उनको कोई छूता नहीं है ना। कितनी जुल्फी बड़ी रहती है लोगों की, और इसको काट दीजिए तो फिर फेंकते हैं, और जो शरीर से युक्त रहता है तो उसको झाड़ना संवारना कायम रहता है। क्यों महिमा है केश की? इसलिए को सिर पर है तब, नहीं तो काट दिया गया तो बस कूड़ा करकट मिल गया। तो इस तरह से स्थान प्रधान है। तो ग्राह अपने स्थान में था और गजेंद्र प्रदेश में थे, जल के भीतर, इसलिए इनकी शक्ति कम हो गई और ग्राह की बढ़ गई। एक बार एक प्रश्न किया था भक्त की, उसकी शक्ति कैसे बढ़ गई जब युद्ध में लगा हुआ है? तो बढ़ने का मतलब यह है कि गजेंद्र का सब घटा, लेकिन उसका घटा नहीं, ज्यों का त्यों रह गया, तो इसको बढ़ना ही कहेंगे। विपर्य भूत सकलम जलौकसा, जलौक से ग्रह का सब कुछ विपर्य हुआ, विपरीत हुआ, बढ़ गया, अधिक हो गया। इत्थम गजेंद्र सजदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो जदृक्षया अपारयन आत्म विमोक्षणे चिरम दध्या विमां बुद्धिमथाभ्यपद्यता। इत्थम गजेंद्र सजदाप संकटम प्राणस्य, इस प्रकार गजेंद्र को जब प्राण संकट आ गया, अब लगा कि प्राण नहीं बचेगा। जब गजेंद्र देखा कि प्राण संकट आ गया, क्योंकि बेचारा देही है। क्यों प्राण संकट आया? देही है, एक तो देह धारण किया है। जो जीवात्मा देह में है तो देह कभी भी छूटेगा, देह पर विपत्ति आती ही रहती है। तो जो देह में है वो अपने आप ही संकट में है और उस पर भी ग्राह से युद्ध हो रहा है। तो वह देही गजेंद्र देखा प्राण संकट, जदृक्षया विवश, जदृक्षया अकस्मात विपत्ति आ गई और विवश था, ग्राह के वश में था। अपारयन आत्म विमोक्षणे, अपने को मुक्त करने में वो समर्थ नहीं हुआ। तो सोचने लगा मैं किस तरह से मुक्त होऊंगा। आत्म विमोक्षणे चिरम दध्य, अपने को मुक्त करने के विषय में वो सोचने लगे गजेंद्र कि क्या करना चाहिए मुझे, इस समय क्या करना चाहिए। अंततः व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गजेंद्र इस विपत्ति में थे, लेकिन फिर भी बुद्धि से विचार करने लगे मैं अब क्या करूं। तब तक अकस्मात यह बुद्धि उनको मिली, अकस्मात इमाम बुद्धि अथ अभ्यपद्यता, अकस्मात बुद्धि आई। क्या बुद्धि आई? नमामि मे ज्ञात आतुरम गजः कुतः करण्यः प्रभुवन्ति मोचितम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृत
प्यहम च तम जामि परम परायणम। यह है बुद्धि। गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ है, 1000 वर्ष तक वो लड़ाई करके ध्वस्त हो गए हैं, फिर भी देखिए बुद्धि का कितना बड़ा महत्व है। एक विशेष बुद्धि उन्हें उदित हुई अकस्मात। ये बुद्धि वो सोचने लगा कि मैं इस विपत्ति में हूं, तो बड़े बड़े जब हाथी मेरी रक्षा नहीं कर पाए, हमारे साथी हाथी रक्षा नहीं कर पाए, तो बेचारी मेरी पत्नी या हथनियां क्या कर सकती हैं। वास्तव में यह ग्राह का बंधन नहीं है, ग्राह के रूप में यह विधाता का बंधन है। ये सोचने लगे यह ईश्वर का बंधन है, नहीं तो इतनी शक्ति लगाने के बाद ये ग्राह कैसे मुझे परास्त कर सकता था। यह ग्राह नहीं है, ग्राह के रूप में यह विधाता का बंधन है। लेकिन फिर भी इस दशा में भी, मैं इस विपत्ति में हूं, फिर भी मैं परम आश्रय भगवान की शरण में जा रहा हूं। सोचिए, अप्यहम च तम जामि परम परायण। परायण जो पर श्री ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि के भी शरण में, ब्रह्मा जी आदि भी जिनकी शरण में रहते हैं, उन्हीं प्रभु की मैं शरण में जा रहा हूं। ये बुद्धि आई अकस्मात। इस विपत्ति में भी मैं भगवान की शरण ले रहा हूं। एक ईश्वर है, ये विश्वास है। एक ईश्वर है जो शरण में आए हुए का उद्धार करते हैं, शरण में आए हुए को बचाते हैं। लड़ाई चालू है और उस समय ये बुद्धि आई मन में, और लड़ने का प्रयास छोड़ करके अब स्तोत्र बोलने लगे, जो पूर्व जन्म में उन्होंने अभ्यास किया था। हाथी के शरीर में अब तक वह स्तोत्र याद नहीं आया, लेकिन जब संकट पड़ा इस तरह से, तब वो स्तुति अकस्मात मन में याद आ गई। तो हजारों लाखों बार उसका पाठ किए थे वे, भगवान के परम भक्त थे। अगस्त जी के शाप से हाथी के शरीर को प्राप्त किए थे, लेकिन अगस्त जी की कृपा से वो स्तोत्र याद आ गया और वो लगे स्तोत्र पढ़ने। स्तोत्र पढ़ते पढ़ते अंत में श्री भगवान प्रकट हुए और गजेंद्र को बचा लिए। ये कथा है, जो कथा अभी 3-4 दिन के बाद आएगी, किस तरह भगवान ने इनको बचाया। गजेंद्र जी की स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, तो उस स्तुति की व्याख्या की जाएगी आचार्यों के शब्दों के आधार पर। बहुत सुंदर स्तुति है, और भागवत में ऐसी स्तुति है जिसको गाते गाते समाधि लग जाती है। गाने में भी अपने ढंग का एक अद्भुत स्तोत्र है, गजेंद्र जी गा रहे हैं। सभी बातों पर कभी प्रश्न होता है। एक भक्त ने प्रश्न किया था कि वे स्तुति कैसे पढ़ने लगे, क्या वो पैर पकड़ करके झोंका नहीं दे रहा था ग्राह, क्या उनको अलाउ किया कि ठीक है तुम प्रार्थना करो, हरे कृष्ण का जप पूरा कर लो तब मालूंगा? ऐसा तो नहीं था, युद्ध तो चालू था, फिर कैसे इनको अवसर मिला? लेकिन फिर भी ये भगवान की व्यवस्था है, पैर पकड़ा हुआ है ग्राह, और उस दशा में भी वे भगवान का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर स्तुति है, इसको कई वैष्णव गाते रहते हैं, और इस स्तुति के प्रभाव का वर्णन स्वयं भगवान ने ही किया है गजेंद्र जी से। तो कल से उस स्तुति की व्याख्या की जाएगी। लगभग वो कथा 4 दिन चलेगी स्तुति की। भक्तों को धैर्य रखना चाहिए। गजेंद्र जी तो ऐसे, अब जब 1000 वर्ष बीता तो